गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो जिंक्स डेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह युनहो जब ऑफिस में जाता है तो वहाँ वो सेओलबी को देख के शॉक्ड हो जाता है। सेओलबी उससे कुछ पैसे उधार मांगती है घर रेंट पे लेने के लिए। ये सुन के युनहो उसे तब ये बोल के शांत कराता है कि वो जल्दी ही उसे पैसे लाके देगा। ये बोल के वो बाहर निकल जाता है और सोक्वांग को कॉल करके सेओलबी के बारे में बताता है। युनहो की बात सुन के सोक्वांग तुरंत सेओलबी को लेने निकल पड़ता है। देसिक सेओलबी को बोलता है कि उसे पैसे उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो लोगों को उनका फ्यूचर बता के ही पैसे कमा सकती है। बाजार के सभी को आइडिया लग गया था कि सेओलबी के पास फ्यूचर बताने की पावर है, लेकिन वो कितना पावरफुल है ये लोग अभी तक नहीं जानते थे। देसिक का ये आइडिया सेओलबी को काफी पसंद आता है। वो देसिक के हाथ को छू के उसे एक जगह पर जाने बोलती है, जहाँ जाने से वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये जान के देसिक खुशी खुशी तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर सोक्वांग सेओलबी को ढूंढते हुए युनहो के ऑफिस में आता है, लेकिन तब वो वहाँ नहीं थी, जिससे सोक्वांग सेओलबी के लिए परेशान हो जाता है। इधर सेओलबी उस समन के साथ बिजनेस स्टार्ट करती है जिसके पास बाजार के लोग उसे ले गए थे। वो वहाँ लोगों के फ्यूचर को बता के पैसे कमाना स्टार्ट कर देती है। तो कोई फ्यूचर बता रहा है ये खबर जब बाजार में फैलती है तब सभी कोई उसके पास फ्यूचर देखने जाने लगते हैं और बाजार के लोग भी वहाँ जाते हैं। सबके फ्यूचर को देखते हुए योंगो के माँ के फ्यूचर को देख के सेओलबी बताती है कि योंगो के पापा किसी मुसीबत में है। वो जिस दुकान में है वहाँ रहने से उसके जान को खतरा हो सकता है और इसके साथ साथ सेओलबी वहाँ पे पुलिस बुलाने बोलती है। तो सेओलबी के कहने मुताबिक योंगो की माँ उसके पति को कॉल करके तुरंत घर लौटने बोलती है और पुलिस को कॉल करके उस दुकान में जाने बोलती है। योंगो के पापा के दुकान से जाने के तुरंत बाद ही एक आदमी आके दुकान के मालकिन के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस के आ जाने से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और पुलिस भी उसके पीछे भागने लगती है। उधर देसिक सेओलबी के कहने मुताबिक एक जगह पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसको वो पसंद करता है। वो लड़की जब वहाँ आ रही थी तभी वो आदमी भी भागते हुए उस लड़की को धक्का मार देता है, जिससे वो लड़की गिरने ही वाली थी, लेकिन देसिक उसे पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की पहले ही नजर में देसिक के प्यार में पड़ जाती है। पुलिस उस आदमी को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। सोक्वांग को सेओलबी के बारे में पता चलता है। ये जान के सोक्वांग सेओलबी से मिलके तुरंत उसे वहाँ से ले आता है और उसे गुस्से में बोलता है, जिस फ्यूचर देखने के एबिलिटी से दूर भागने के लिए तुम यहाँ आई हो, आज उसी एबिलिटी को यूज करके तुम पैसे कमाना चाहती हो। और तुम्हारी एबिलिटी तब कहाँ गई थी जब मेरी माँ की मौत हुई थी? तुमने तब मेरी माँ की मौत होने से क्यों नहीं रोका था? मुझे अब ये सोच के रिग्रेट होता है कि क्यों मैं उस दिन पहली बार तुमसे मिला था। ये सब कुछ सुन के सेओलबी रोते हुए उसे बोलती है, मैं एक ऑर्डिनरी लड़की बनना चाहती थी और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती थी, इसीलिए यहाँ मेरी माँ को छोड़ के तुम्हारे पास आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले युनहो के हाथों सोक्वांग के लिए एक चीज छोड़ के जाती है। सेओलबी के जाने से सोक्वांग बहुत ही दुखी हो जाता है। मिनजुन के घर जाते हुए सेओलबी की मुलाकात ह्योनताई से होती है। तो ह्योनताई उससे बातें करते हुए उसको बता देता है कि वही उसके पापा है। ये जान के सेओलबी शॉक्ड हो जाती है और उनको कुछ ना बोल के ही वहाँ से भाग के चली जाती है। सेओनजुंग ह्योनताई को कॉल करके उसे जल्दी से सेओलबी को उसके पास लाने बोलते हैं। इस पर ह्योनताई रोते हुए उसे बताता है कि वो सेओलबी को यही ठीक से बता नहीं पाया कि वो उसका पिता है। वहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ह्योनताई ने सेओनजुंग से डील किया था कि वो सेओलबी को उसके पास ले जाएगा। सामजुन को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं जहाँ मिसो उसे मारने की कोशिश करती है। ये सपना देख के सामजुन डर के मारे नींद से जग जाता है। मिनजुन सेओलबी को घर लेके जाता है। उसे देख के सामजुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। सेओलबी वहाँ पहुँचते ही तुरंत उसकी माँ से मिलने चली जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख के पहचान नहीं पाती, जिससे सेओलबी को काफी बुरा लगता है। उधर सोक्वांग सेओलबी के गिफ्ट को देखता है। उसने सोक्वांग के माँ के जूतों को लौटा दिया था। उसको देख के उसे सेओलबी के बारे में याद आने लगता है। ये याद करके वो फूट फूट के रोने लगता है। सामजुन गुस्से में मिनजुन को सेओलबी को वहाँ से कहीं दूर भेजने बोलता है, लेकिन मिनजुन उसके पापा को बोलता है कि वो सेओलबी को कहीं और नहीं भेजेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसे पता है कि सामजुन को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। सेओलबी के साथ रह के उसकी हालत कभी भी सामजुन की तरह नहीं होगी, तो सामजुन को इस बात पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सामजुन सेओलबी को
धमका के उसे उस घर से और मिनजुन की जिंदगी से दूर चले जाने बोलता है। असल में समजुन को उसके पापा की तरह डरावने सपने आ रहे थे, तो उसे डर था कि वो भी एक दिन शायद उसके पापा की तरह मेंटल पेशेंट बन जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि मिनजुन भी उसकी तरह एक मेंटल पेशेंट बन जाए, इसीलिए वो सेओलबी को मिनजुन से दूर रखना चाहते थे। समजुन को सेओलबी को धमकाते हुए देख के मिसो को सब कुछ याद आ जाता है और वो आगे आके समजुन को धमका के बोलती है कि सेओलबी वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रात में सेओलबी और सोक्वांग दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोते रहते हैं। सोक्वांग मियोंगसंग से फिर से सोक्वांग बन जाता है और फैमिली कोर्ट में जाके फिर से अपने नाम को दर्ज कराता है। इतने दिन वो अपने पास्ट से भागता आ रहा था, लेकिन अब वो सोक्वांग बन के सब कुछ फेस करना चाहता था, इसीलिए वो अपने नाम को फिर से चेंज कर देता है। इसके बाद मिस्टर घू से मिलके उन्हें इस डिसीजन के बारे में बताता है। योन ताई सोक्वांग से बातें करते हुए उसे बता देता है कि सेओलबी उसकी बेटी है और वो कैसे मिसो से मिला था इसके बारे में भी बताता है। यहाँ पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि ह्योन ताई समजुन के वहाँ काम करता था। वहाँ काम करते हुए ही एक दिन मिसो से उसकी मुलाकात हुई थी। उधर सेओलबी मिसो से ह्योन ताई के बारे में पूछती है, तो मिसो उसे बता देती है कि ह्योन ताई उसके पिता है और उसे अब ह्योन ताई के बारे में सोच के बहुत गिल्ट फील होता है। मिनजुन समजुन को बता देता है कि वो जांगक्योंग से अब शादी नहीं करने वाला। ये सुन के समजुन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जांगक्योंग और मिनजुन की शादी से उन लोगों के बिजनेस को बहुत ही फायदा होने वाला था। मिनजुन उस सीक्रेट रूम को पूरी तरीके से हटाने का ऑर्डर देता है। इसके साथ साथ ही वो सेओलबी को उसके रूम को अपने तरीके से सजाने बोलता है। सेओलबी अब अपने हिसाब से कहीं पर भी आ जा सकती थी, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। इन सब चेंजेस से सेओलबी खुश थी। मिनजुन सेओलबी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसे बोलता है कि उसे अब से उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेओलबी को एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले मशीन की तरह यूज करना नहीं चाहता था। उधर बाजार में सेओलबी ने उन लोगों के बारे में जो भी प्रेडिक्शन किया था वो सब कुछ एक एक करके सच होने लगती है, जिससे सभी शॉक्ड थे। अगले दिन सुबह सोक्वांग से एक औरत मिलने आती है। वो औरत उसे बोलती है कि वो सोक्वांग से मिलने आई है। उस औरत की बातें सुन के सोक्वांग को याद आता है कि सेओलबी ने ऐसे ही कुछ बोला था कि एक औरत उससे मिलने आएगी, और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।